अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में हम लोग जो है ना अपना जो गवर्नर हाउस में आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कंप्लीट करने के लिए, उसका जो पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कैलकुलेटर, हम उसको बनाएंगे। ठीक है, उसको किस तरीके से बनाना है और क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, और उसके कोड्स वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि आप उसको ईजिली इंस्टॉल कर सकें। तो हमने यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट कैलकुलेटर पर क्लिक किया है, तो ये यहाँ पर हमें कह रहा है डेवलप अ सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट नोट जेएस एंड इंक्वायरर। ठीक है, जो हमारा कमांड लाइन है, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है अपना माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो यूजिंग सी एल आई है। सी एल आई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस इसको कहते हैं। ये जो हमारा कमांड है ना, कमांड सेंटर, इसको हम कहते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस हमें यहाँ पर कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग सी एल आई। सी एल आई पर यहाँ पर बनाना है। अब आपको पता है कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। ठीक है, प्लस करना पड़ता है कुछ वैल्यूज़ को। भाई कुछ नंबर्स दिया मैंने 5 to 5, फिर उन दोनों को प्लस करके दे। लेकिन ये जो हमारा अपना कमांड है वो क्या करता है, वो हमसे सवाल नहीं करता, हम उसको सिर्फ हमें आउटपुट देता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये हमसे हमारा जो सी एल आई है हमसे सवाल करे, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उसकी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ब्राउज़र की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो यहाँ पर मैंने एक बार लिख रखी है। एक बार मैं फिर आपको लिख कर बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम लोग उसको, और यहाँ पर मैं अगर से पूछूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर इंटर करूँगा तो ये हमसे सवाल करने लग जाता है। ये एक ब्राउज़र की प्रॉपर्टी है जो कि हमें इंक्वायरर की मदद से मिलती है, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग इंक्वायरर को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चार चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना के आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे। ये मेरे पास इधर खुला हुआ होगा, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे index.ts। ठीक है, ये हमारे पास फ़ाइल बन चुकी है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले package.json की फ़ाइल चाहिए। ठीक है, package.json की फ़ाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी कमांड है जो कि लिखनी पड़ेगी npm init -y। तो अगर आप ये कमांड लगाएंगे तो आपके पास package.json की फ़ाइल आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें एक और फाइल चाहिए जो कि हमारी होती है tsconfig की फ़ाइल, जिससे हम लोग अपने कोड को वॉच मोड पे लगाते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिक टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट पर कंपाइल कर रही होती है। tsc माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस इनिट। तो ये हमारी दूसरी फाइल आ गई। अब हमें इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। इंक्वायरर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरर आपको npm की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। अब npm की वेबसाइट का आपने पहले से यूज़ कर रखा है। जब आपने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी तो तब आपने कमांड लाइन पर क्या कोड लिखा था, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरीके से आपने कोड लिखा था। तो वो जो टाइप स्क्रिप्ट थी वो इस npm की वेबसाइट से इंस्टॉल हुई थी। अब ये npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर डेवलपर्स क्या करते हैं, कोई मिसाल की बात है, मैंने कैलकुलेटर बनाया, उस कैलकुलेटर को मैं उसका पैकेज बना के मैं यहाँ पर अपना npm पर पब्लिश कर दूँगा। तो जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो मेरे कोड को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्वायरर किसी और ने बना रखा है, हमने क्या करना है कि उसके कोड को यूज़ करना है। तो आपने यहाँ आना है npm की वेबसाइट पे, आप डायरेक्ट ऐसे npm सर्च करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट npm सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट npm की वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आपने लिखना है यहाँ पर इंक्वायरर। आप जैसे यहाँ पर इंक्वायरर लिखेंगे तो आपके पास ऐसे इंक्वायरर आ जाएगा। फर्स्ट में यही आ जाएगा आप लोगों के पास। थोड़ा सा मेरा नेट जो है वो स्लो है तो मैं इसलिए, अब ये इंक्वायरर आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये इंक्वायरर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसका ये जो कोड है इंस्टॉल करने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल npm i इंक्वायरर। अब मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया,
और अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये आ गया npm i inquirer। अब जब मैंने इसको इंटर किया तो ये खुद ही इंस्टॉल होने लग जाएगा। हमें थोड़ा सा याद रखें आप कि हमें इंस्टॉल अपना क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले हमने package.json की फ़ाइल इंस्टॉल की है, जिसकी कि अपना package.json की फ़ाइल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ package.json। और इसकी कमांड क्या है, अपना npm init -y, ये इसकी कमांड है। उसके अलावा हमने क्या किया है, tsconfig की फ़ाइल लगाई है, उसकी कमांड क्या है tsc -init। और उसके बाद हमने क्या किया है, तीसरी चीज़ हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया है, इंक्वायरर, उसकी कमांड क्या है npm i inquirer। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि टाइप्स ऑफ इंक्वायरर है। वो क्या है, इंक्वायरर के टाइप्स हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। हर प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें ये 4 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। ठीक है। अब हमारे पास अपना ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, इसकी टाइप्स इंस्टॉल करनी है। मैं देख लेता हूँ इसका कोड यहाँ पर मिल जाता है तो ठीक है, वरना मुझे याद है मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए शायद मुझे नहीं नज़र आ रहा इसका कोड। बहरहाल मैं आप लोगों को चले मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं लिख देता हूँ नीचे ताकि आप लोगों को आसानी भी हो। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, npm, ठीक है, इंस्टॉल, इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप्स लिखने होते हैं, स्लैश लगा के हमें इंक्वायरर लिखना होता है और यहाँ पर -d। ठीक है। ये इसका कोड है जो कि मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और उधर लिख देता हूँ। ये जब मैं इसको इंटर करूँगा तो ये इसके टाइप्स भी इंस्टॉल होना लग जाएंगे। टाइप्स ऑफ इंक्वायरर, ठीक है, ये इसकी की है इंस्टॉल करने की। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 और ये हमारे पास 4। ये 4 चीज़ें हमें एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 चीज़ें इंस्टॉल की हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करने होते हैं। चेंजेस किस में, सबसे पहले हम लोग आएंगे अपनी tsconfig की फ़ाइल में। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो इसका टारगेट है ES 2016, हमें यहाँ पर इसको बढ़ा के लिख देना है 2022। ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्यों, ES का मतलब है एकमा स्क्रिप्ट। ये एक जावा स्क्रिप्ट का जो है ना वर्जन है जो कि एडवांस आ चुका था, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसको 2016 यूज़ कर रहे थे, तो अभी हमने इसको थोड़ा सा एडवांस फीचर्स इस्तेमाल करेंगे इसके। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये मॉड्यूल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मॉड्यूल को भी जो है ना नोड नेक्स्ट करना है। ये हमारा दूसरा चेंजेस है। और उसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन है यहाँ पर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नोड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया, tsconfig की फ़ाइल के अंदर आए, हमने यहाँ पर 3 चेंजेस किए हैं। कौन से, एक तो हमने ES की जो है अपना साल बदल के हमने 2022 रख दिया है, और यहाँ पर जो हमारे पास मॉड्यूल है उसको हमने नोड नेक्स्ट किया है, और इसको मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट किया है। आप लोग देखिएगा आपके पास ये कमेंट हुआ हुआ होगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको अनकमेंट किया है, ये हमारा हो गया नोड नेक्स्ट हो गया। अब ये हमारे 3 चेंजेस हो गए। एक चेंजेस जो है हमने वो करना है package.json की फ़ाइल के अंदर। वो क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर जो मेन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आकर आपने लिखना है टाइप, और जो टाइप है हमने देना है मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल। अब यहाँ तक जो अपना इंस्टॉल करना था और जो चीज़ें हमें यहाँ पर चेंजेस करने थे वो हम सब कर चुके हैं। क्या किया हमने, 4 फाइल्स हमने अपना 4 चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं।
ठीक है। और हमने 4 चेंजेस किए हैं, 3 हमने किए हैं ts config फाइल के अंदर, जिसका हमने es की अपने यहाँ पर ये साल बदला है, और नीचे हमने उसको नोड नेक्स्ट किया है मॉड्यूल को और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को, और उसके अलावा पैकेट.json की फाइल में आकर हमने यहाँ पर जो टाइप है हमने वो मॉड्यूल रख दिया है। अब हम बस यही चीज़ें हमें इंस्टॉल वगैरह करनी थी, अब हम अपना कोड बनाएंगे। ठीक है, कोड के लिए अब हमें, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मॉड्यूल्स क्या होता है। अब ये जो हमारा कोड था ना, वो इस फाइल्स के अंदर सारा सेटअप किया हुआ है इंक्वायरर का। अब हमने सिर्फ इंक्वायरर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट। पूरा कोड जो है ना कंप्लीट हमने इंस्टॉल किया है npm से इंक्वायरर का। ठीक है, अब वो कोड हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर इंपोर्ट लिखा है, और इंपोर्ट लिख के हमें लिखना है इंक्वायरर। ठीक है, इंक्वायरर, इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, इंक्वायरर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये आप जैसे ही ये इंपोर्ट लिखेंगे, इंक्वायरर लिखेंगे, तो ये खुद ही आपके पास आ जाएगा और ये खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ना हो जाए तो आपने सिर्फ इसी तरह लिखना है इंक्वायरर और इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, इस तरह आप उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दीजिएगा। बस ये आपने काम करना था। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट कैलकुलेटर। ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट कैलकुलेटर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल बनाया हमने कॉन्स्ट के नाम से। अब हमने आंसर्स लेने हैं। ठीक है, किससे, यूज़र से आंसर्स लेने हैं। और आंसर्स हमने लेने के लिए जो उसका वेरिएबल का नाम है, हम लोग आंसर ही रख लेते हैं, आंसर्स। मैंने यहाँ पर लगाया इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इंक्वायरर लिखना है, इंक्वायरर, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब हमारे पास ये इंक्वायरर आ गया है। प्रॉम्प्ट की जो हमें ये प्रॉपर्टीज़ है ब्राउज़र की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, इसको यूज़ करने की सहूलत हमें इंक्वायरर देता है, इसलिए हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया है। मैंने यहाँ लिखा है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इंक्वायरर जो है कि अपना प्रॉम्प्ट जो कि इंक्वायरर की तरफ से आएगा। अब उसके लिए हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाना लाजमी होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें उसको उसकी टाइप बतानी पड़ती है कि हम ना यूज़र से किस तरह का मतलब सवाल करने वाले हैं। तो जो यूज़र हमें जवाब देगा वो क्या देगा, वो नंबर्स में देगा। तो हमें उसकी टाइप्स बतानी पड़ती है, कि मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको लिख के बताऊंगा नंबर। जो हमारा टाइप होगी सवाल की, वो क्या होगी, नंबर होगी। जो हम उससे पूछेंगे वो नंबर में जवाब देगा। और इसका जो नेम हमने रखा है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको हमने इसको यूज़ करना है, तो हम इसका नेम रख लेते हैं कि भाई ये हमारा है, सॉरी, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 है हमारा जो हम उससे लेंगे। और यहाँ पर मैंने उसको कॉमा दी, और हम लोग अभी आए हैं, यहाँ पर भी आएगी, सॉरी। और यहाँ पर हम उसको मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज किस तरीके से, हम उसको बताएंगे कि जो है ना अपने मतलब जो सवाल हम उससे करेंगे ना, उसको टेक्स्ट में क्या मैसेज जाएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ करें कि राइट योर फर्स्ट नंबर, या फिर इस तरह लिख लेते हैं, राइट योर नंबर 1। ठीक है, अब अगर मैं, क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया है आंसर्स के नाम से, तो अब हम इसको कंसोल करें तो देखते हैं क्या ये हमारे पास चलने लग गया है कि नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको, हम थोड़ा सा इसको अपना वॉच मोड पे लगा देते हैं। मैंने प्लस पे क्लिक किया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, इसने क्या किया, हमें फॉरन से एरर दे दिया। नहीं, इसने एरर नहीं दिया, इसने बहुत सारी चीज़ें हमें
दे दिए हैं और डायरेक्ट ये हमारे पास चल गया है। ठीक है, अब ये चल गया है तो इसके पास इसके ऊपर सॉरी एक एरर आ रहा था जो कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया। हमें यहाँ पर अवेट लगाना होगा। अब अवेट क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ और अब मैं इसको अगर यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट चेस करता हूँ तो ये मेरे से सिर्फ सवाल करने वाला है मुझसे। क्यों, अभी देखें। अब ये जो अवेट है ना, ये अवेट क्या काम करता है, ये जो हमने क्वेश्चन रखा है ना, ये इसका इंतज़ार करता है कि जब यूज़र इसका जवाब दे तो बाकी की चीज़ें फिर मैं एक्सट्रैक्ट करूँ या एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, अब जब तक यूज़र इसका जवाब नहीं देगा ना, ये रुका रहेगा। ये यहाँ पर रुका रहा है इसलिए हमने अवेट लगाया है। आपने देख लिया जब मैंने अवेट नहीं लगाया था तो इसने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी थी, लेकिन जब मैंने अवेट लगा दिया तो ये यहाँ पर रुक गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दूँ 5 तो इसने मुझे वापस 5 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, मतलब कि हमारा जो इंक्वायरर है जिसको हमने इंस्टॉल किया है प्रॉम्प्ट को यूज़ करने के लिए, वो हमारे पास बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने 3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने एक ही रखा है, तो अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, तो हमें यहाँ पर किसका यूज़ करना पड़ता है, एक एरे का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक एरे के अंदर लिख देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ। ये मैंने एक एरे बनाया और उसको इसके अंदर रख दिया। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगा के एक ऑब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सेम SI। ठीक है, उसका भी टाइप जो होगा नंबर होगा, लेकिन जो उसका नाम होगा वो नंबर 2 होगा। और यहाँ पर भी हम उसको नंबर 2, मैंने यहाँ से सिर्फ कॉपी करके पेस्ट किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, छोटा सा कोड है। हमने इंपोर्ट किया है इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पर इंक्वायरर को हमने यहाँ पर इंक्वायरर का प्रॉम्प्ट यूज़ किया है और यहाँ पर सिर्फ अवेट लगाया है एक, ताकि हमारा जो सवाल है वो एक का आंसर आ जाए, उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल एग्जीक्यूट हो। वरना आपने देखा था अवेट के बगैर यहाँ पर हमारे पास कितना बड़ा कोड आ चुका था। तो एक हमारा ये सवाल है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ तक ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है, जिसे सिर्फ मैंने ये किया है कि नंबर 2 लिखा है और यहाँ पर भी हमने नंबर 2 लिखा है। अब हमें तीन तीन ऑब्जेक्ट चाहिए थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक नंबर, ठीक है, एक नंबर होगा जो कि हम उसको देंगे कि भाई 5 दिया फ़र्ज़ करें, तो हमें दूसरा नंबर भी तो देना होगा ना उसके साथ, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। तो हमने यहाँ क्या किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ज़ाहिर है हमें इसके अपना जो ऑपरेटर है वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने इन दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का हम लोग टाइप रख देते हैं कि स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप उसकी स्ट्रिंग रख देते हैं और जो उसका नेम है वो हम रख देते हैं ओपी। ओपी रखें या ऑपरेटर रखें एक ही बात है। तो अब हमने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, एक नंबर 1, एक नंबर 2 और दूसरा हमने एक ऑपरेटर के लिए बना दिया है। तो मैं इसको यहाँ पर कोमा देकर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नहीं एक मिनट, यहाँ पर हम लोग उसको जो है ना नाम नहीं लिखेंगे, उसकी हम एक लिस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना उसके अंदर हम उसको लिस्ट भी यहाँ पर बनाकर दे सकते हैं, ताकि वो कुछ ऑप्शन में से यहाँ से वो कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो एक लिस्ट होगी। ठीक है, अब लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऑपरेटर का हमने अपना नेम दे दिया ऑपरेटर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज में हम क्या करेंगे, उसको उसको बोलेंगे कि भाई सेलेक्ट योर ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर हम थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे चॉइसेस। हम क्या करेंगे, यूज़र को चॉइसेस देंगे कि वो इनमें से कोई चीज़ चुन ले। अब जब हमने चॉइसेस लिखा है तो हमारे पास एक चॉइस तो नहीं है, ज़्यादा चॉइस होंगी, ज़ाहिर बात है।
हम उसको ऑपरेटर के ऑप्शंस देंगे, भाई प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो हमने चॉइसेस के अंदर एक एरे बना देना है और एरे के अंदर हमने उसको जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लिख देनी है। जैसे कि हमारे पास है प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस। सॉरी, क्या हो गया भाई, नहीं करवा बेइज्जती मेरी। प्लस, ये हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जैसे कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने डिवाइड रखना है, यहाँ पर हमने रख दिया मल्टीप्लाई। तो ये क्या हुआ, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट में हमने उसका टाइप दिया है कि वो हमारे पास एक नंबर होगा, उसका नेम हमने यहाँ पर लिखा है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, हमने उसको मैसेज प्रिंट करा दिया है, राइट योर नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरा नंबर लिखा है, और उसके बाद हमने उसको एक लिस्ट दिया। अब लिस्ट देखें, ये लिस्ट है पूरी कि भाई इनमें से कोई एक चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि, तो हमारे पास चार चॉइसेस, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एरे बना दिया है। अब आप लोगों को पता है कि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख रखी हैं, अब इनको यूज़ कैसे करना है आप लोग वो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये काम मुकम्मल हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम कर रहा है। एक मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम उसको अब ये मुझसे पूछ रहा है राइट योर नंबर 1। मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मेरा 3 है नंबर 1। फिर इसे ये पूछ रहा है कि राइट योर नंबर 2। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरा दूसरा जो नंबर है वो 5 है। अब देखें, मैंने यहाँ पर जो लिस्ट लगाई थी तो वो ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये कह रहा है सिलेक्ट योर ऑपरेटर। मैं इनमें से अगर नीचे वाला जो एरो डाउन है, तो अगर उस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये प्लस हो जाए, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बाकी का कोड नीचे लिखा नहीं है, सिर्फ इसको टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बाकी का कोड लिखते हैं। अब बाकी का कोड हमारा क्या है, हमने यहाँ पर अपना क्या कहते हैं डी स्ट्रक्चर करना है इसको। किसको डी स्ट्रक्चर करना है? हमारी वैल्यूज़ को। नहीं, बल्कि डी स्ट्रक्चर नहीं करते अभी के लिए, हम लोग यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इफ़, चलें डी स्ट्रक्चर कर ही देते हैं, वैसे ही ये हमारे पास एरर दे देगा। तो डी स्ट्रक्चर करने का मेथड मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोग किस तरह यहाँ पर इसको डी स्ट्रक्चर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अपना तीन ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करने का तरीका सीखा था। तो हम यहाँ पर उसके कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, कॉमा नंबर 2, और कॉमा लगा के हम यहाँ पर देंगे उसको ऑपरेटर है, हाँ जी ऑपरेटर है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, किसको? आंसर्स को। ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, डी स्ट्रक्चर हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में और देखने में। इसको मैंने यहाँ पर साइड में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। अब मैं इसको बोलता हूँ कि इफ़ अगर हमारे पास क्या हो, नंबर 1 हो, ठीक है, क्या हो, नंबर 1 हो, और क्या हो, नंबर 2 हो। मतलब कि जो हमारा यूज़र है इन सब के आंसर दे दे हमें नंबर, सॉरी, नंबर 2 हो, और क्या चीज़ है हमारे पास, ऑपरेटर। ऑपरेटर हो तो ये क्या करे, कंसोल कर दे। अब इसके लिखने के से पहले हम लोग यहाँ पर इसका एल्स लिख देते हैं कि अगर वो क्या करे कि यहाँ पर कुछ गलत सेलेक्ट करे, तो हम उसको यहाँ पर बता दें कंसोल करके कि कंसोल डॉट लॉग सेलेक्ट योर, सॉरी, प्लीज सेलेक्ट अ करेक्ट ऑपरेटर।
या फिर इसलिए लिख देते हैं वैलिड ऑपरेटर। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर हमने लिख दिया। अब हमने जो अपना बाकी की इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगानी है वो हमने यहाँ पर लगानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे लेट रिजल्ट के नाम का। ठीक है, रिजल्ट के नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसको फ़िलहाल के लिए जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसकी टाइप एक में डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं, और उसको फ़िलहाल के लिए हम ज़ीरो वैल्यू दे देते हैं। अब ज़ीरो वैल्यू देने के बाद अब हम उसकी कंडीशन बताएंगे कि इफ़ अगर जो हमारा ये ऑपरेटर है वो क्या सिलेक्ट करे, ऑपरेटर हमारा क्या हो, बराबर बराबर हो किसके, प्लस के। ठीक है, अगर हमारा ये ऑपरेटर बराबर हो प्लस के तो क्या हो जाए, जो हमारा लेट रिज़ल्ट है उसके अंदर नंबर वन, अब जो ये हमने दो वैल्यूज़ दे रखी है ना, मतलब यूज़र एक नंबर वन देगा दूसरा नंबर टू देगा, तो हमने उसको बताना है कि आप जब ये हमारे पास ऑपरेटर प्लस सेलेक्ट करे कोई यूज़र तो क्या हो, जो हमारा नंबर वन है वो प्लस हो जाए किसके साथ, नंबर टू के साथ। ठीक है, हमारा क्या हो जाए ये, अच्छा ये लेट नहीं लिखता क्योंकि ये दोबारा असाइन हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा नंबर वन नंबर टू। अगर हम यहाँ पर एल्स इफ करते हैं, एल्स इफ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, एल्स इफ करके हम लोग यहाँ पर इस कोड को दोबारा से लिख देते हैं बाकी के वैल्यूज़ के लिए। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, अच्छा पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इफ हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पर है कि अगर वो सिलेक्ट करता है माइनस तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए। और स्पेस देकर मैंने यहाँ पर इसको इस तरह कर लिया कि अगर वो सिलेक्ट करता है मल्टीप्लाई तो जो ये हमारी दो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। और अगर हमारा यूज़र सिलेक्ट करता है यहाँ पर डिवाइड तो जो हमारी दो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यहाँ तक कुछ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान है। हमने यहाँ पर क्या किया है, डी स्ट्रक्चर कर दिया है उसकी तीन वैल्यूज़ को जो हमें सिर्फ चाहिए और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यूज़ किया है। हमने लिखा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन बनाई है कि अगर इसके अंदर तीनों वैल्यूज़ हों, तीनों वैल्यूज़ हों मतलब जो यूज़र है हमें इन तीनों के आंसर्स कर दे, तो उसके बाद क्या करें कि अगर उसने ऑपरेटर हमारा सेलेक्ट किया हो प्लस का तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इन दोनों को आपस में प्लस कर दे। अगर वो यहाँ पर माइनस सेलेक्ट करे तो इन दोनों को माइनस कर दे, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड करे तो डिवाइड कर दे। ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट बन चुका है। जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर नज़र आए। सबसे पहले चले हम इसको थोड़ा सा चला कर देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने जो कोड लिखा है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने लिखा नोड नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है राइट योर नंबर वन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10। ठीक है, अब ये पूछ रहा है राइट योर नंबर टू, तो मैं इसको कर देता हूँ 5। तो अब ये कहता है कि भाई प्लस सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो मैं इसको कहता हूँ प्लस। तो इसने क्या किया, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर। अच्छा ये क्यों आया, अभी देखते हैं एक सेकेंड। नंबर वन नंबर टू, अभी हमने यहाँ पर कंसोल नहीं किया, कंसोल नहीं किया तो हम यहाँ पर कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और जब ये हमारे पास करे अपना प्लस होके आ जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर रिजल्ट इज, सॉरी, योर रिजल्ट प्लस रिजल्ट।
अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है अभी, उसको भी हम लोग सोल्व करते हुए चलते हैं कि हमने इसकी जो डेटा टाइप्स है वो डिफ़ाइन नहीं की। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर सिखाया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप है ना, हम वो अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफ़ाइन होती है हमारे पास है। जैसे कि नंबर वन है, हमने इसकी यहाँ पर डेटा टाइप डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि ये क्या होगा, हमारा नंबर होगा। और उसके बाद हम लोग एक और अपना इसकी जो है डेटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे नंबर टू की। टू की डेटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पर हम इसको भी कर देंगे नंबर। और यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या है वो, ऑपरेटर। ऑपरेटर की जो है ना हम यहाँ पर डेटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे, इसलिए हमने इसको नाम दे रखा है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अलग अलग जगहों पर। अब हमने इसको, इसकी जो डेटा टाइप वो स्ट्रिंग होगी, क्योंकि वो एक लिस्ट दे रहा है, वो भी जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल मिला के ये चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा जो है ये कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है, तो हम यहाँ पर इसको कट करके इस एल्स को भी शायद गलत, हाँ ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर इसको लिख देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने इंक्वायरर बनाया है, सॉरी, इंक्वायरर को इंपोर्ट किया है और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसकी जो है ना डेटा टाइप हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखी है। ऑब्जेक्ट वन जो है हमारा सवाल पूछेगा कि भाई नंबर वन कौन सा, दूसरा पूछेगा हमारा नंबर टू कौन सा, और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारा वो पूछेगा कि आपने ऑपरेटर कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब इन दो वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है। ठीक है, कंडीशन से पहले हमने इसको डी स्ट्रक्चर किया है कि जो हमारी ये तीन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो बराबर है आंसर्स के। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, इफ़ नंबर वन जो है हमने उसको वो नंबर टू और ऑपरेटर अगर तीनों हों, इस कंडीशन में हमने क्या रखा है कि अगर ये तीनों वैल्यूज़ हों तो क्या हो जाए, एक वेरिएबल हमने लिखा है यहाँ पर अपना लेट रिज़ल्ट, जिसकी वैल्यू हमने ज़ीरो दी है। तो इस यहाँ पर जो है ना हमने अपना क्या किया है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया है। पहले हमने एक इफ़ लिखा है, ठीक है, और उसका जो है ना एल्स हमने यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया जिसको हमने एल्स इफ करके बार बार यूज़ किया है। हमने लिखा है यहाँ पर इफ़ ऑपरेटर जो हो वो हमारा बराबर हो नंबर वन और नंबर टू, अपना सॉरी प्लस के बराबर हो, तो जो हमारा रिजल्ट है वो नंबर वन और नंबर टू आपस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए। और उसके बाद हमने एल्स इफ एक और लिखा है, हमने यहाँ पर इसको बताया है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो अगर माइनस सेलेक्ट करे तो वो क्या करे, इन दोनों को आपस में माइनस करे। अगर यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई सेलेक्ट करे तो वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करे। अगर ये डिवाइड करता है तो ये क्या करे, इनको आपस में डिवाइड कर दे। तो हमने यहाँ पर लिखा है कंसोल डॉट लॉग। अब जो हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि अगर हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर रिज़ल्ट ये है जो वेरिएबल हमने बना रखा है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और उसके साथ हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया है। ठीक है, कि और रिज़ल्ट इज़, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमने यहाँ पर अगर कोई वो गलत ऑपरेटर सेलेक्ट कर देता है तो उसके बाद ये एरर आ जाएगा जो मेरे पास पहले आ रहा था, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे एरर्स हमारे पास जो है मैंने सॉल्व कर रखे हैं। बाकी की चीज़ें आप लोग देख लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो चले अब हम अपना क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और हम इसको फुल लगाते हैं बिल्कुल स्क्रीन पर। और अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें इसको, तो अब ये हमारे से करेगा सवाल राइट योर नंबर वन। मैंने कहा भाई हमारा जो नंबर वन है वो होगा 15। अच्छा, ये जो हमने उसके अंदर मैसेज प्रिंट किया है, तो अपना ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज लिखा है, ये वो हमसे पूछ रहा है, और जो हमने उसकी टाइप बताई है वो हमारी नंबर है, तो इसलिए हमसे ये नंबर का इनपुट मांग रहा है। तो मैंने इसको एंटर किया तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है 10। अब मैं यहाँ पर और इंटर करूँगा तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है जो हमने चॉइसेस दी हैं यूज़र को। तीसरा जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ऑपरेटर्स का, तो अब ये पहले से हमें ये बता रहा है कि यूज़ एरो कीज़ को यूज़ करो क्या करने के लिए, अप एंड डाउन जाने के लिए। ये थे। अब इनमें से अगर मुझे फ़र्ज़ करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो मैं मल्टीप्लाई पे जाकर इंटर करूँगा तो मेरे पास उसका रिज़ल्ट आ जाएगा 150। योर रिज़ल्ट इज़ 150। अगर मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर, मतलब सॉरी प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर ये मुझसे वैल्यूज़ पूछ रहा है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई 12, दूसरी हमारी है 6। तो कह रहा है भाई क्या करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई माइनस कर दो। तो उसने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया जो कि हमारे पास 6 प्रिंट हो गया है। चले एक बार और हम लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं।
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारा जो है वैल्यू 55, और यहाँ पर हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो मैं उसको डाल देता हूँ 40, और मैं इसको यहाँ पर करने वाला हूँ मल्टीप्लाई। तो ये हमें यहाँ पर 2200 का आंसर दे रहा है। तो यही था हमारा जो फर्स्ट अपना कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट। और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंक्वायरर की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये कोड मैं आप लोगों को छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बार बार इस कोड की प्रैक्टिस करें। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लें और इसको बनाएं अपनी तरफ से, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इन चीज़ों को हमने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है वो आप लोग देखें, और जो आप लोगों के पास एरर्स आए तो आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाते हैं तो बाकी के प्रोजेक्ट्स आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट यही चीज़ें हैं और यहाँ पर समझने के लिए बाकी चीज़ें थोड़ा सा और उसमें टफ़ हैं और नई चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमारी यहीं तक क्लास थी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।